नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सी जॉब न्यूज़ पर। दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको छत्तीसगढ़ में भर्तियों के लिए जारी किए गए कुछ आज के नए विज्ञापनों की जानकारी एक-एक करके देने वाले हैं। शुरुआत में सबसे पहले आपको जिला पंचायत कोरिया बैकुंठपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में चपरासी भृत्य के पदों पर भर्तियों के लिए जारी किए गए विज्ञापन की जानकारी सबसे पहले दे रहे हैं। यहाँ पर जिला पंचायत कोरिया बैकुंठपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना अंतर्गत में जनपद पंचायत संसाधन केंद्र बीपीआरसी के अंतर्गत में भृत्य के रिक्त पदों पर संविदा भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें योग्यता रखने वाले कोरिया जिले के मूल निवासी इन पदों के लिए अपना आवेदन पत्र 10 दिसंबर 2021 शाम 5 बजे तक निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन पत्र विभाग को पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। आवेदन पत्र भेजने की अंतिम तिथि 10 दिसंबर 2021 रखी गई है। जनपद पंचायत संसाधन केंद्र बीपीआरसी के अंतर्गत में भृत्य चपरासी के कुल एक पद पर भर्ती की जाएगी, जिसमें यहाँ पर चयनित अभ्यर्थियों को 11,360 रुपये प्रति माह एकमुश्त मानदेय का भुगतान किया जाएगा। इस पद पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता केवल 5वीं पास रखी गई है। मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा 5वीं बोर्ड उत्तीर्ण अभ्यर्थी यहाँ पर अपना आवेदन पत्र जो है भेज सकते हैं। यहाँ पर आवेदन की आयु सीमा 1 जनवरी 2021 को कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर चयन जो है 5वीं में प्रतिशत के आधार पर की जाएगी, यानी मेरिट के आधार पर आपके 5वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर चयन सूची जो है यहाँ पर जारी की जाएगी। भर्ती के संबंध में पूरी जानकारी और आवेदन पत्र का प्रारूप आपको इस विज्ञापन से प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, भर्तियों के लिए अगला विज्ञापन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रायपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में विभिन्न पदों पर संविदा भर्तियों के लिए जारी हुआ है। यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत विभिन्न पदों पर संविदा भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है, जिसके लिए इच्छुक अभ्यर्थी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रायपुर छत्तीसगढ़ में अपना आवेदन पत्र पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से 14 दिसंबर 2021 शाम 5:30 बजे तक पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज पाएंगे। यहाँ पर एएनएम के कुल 7 पदों पर भर्तियां की जाएंगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को 12,000 की सैलरी दी जाएगी। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास और एएनएम का कोर्स, साथ ही साथ में छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन मांगा गया है। नर्सिंग ऑफिसर के कुल 33 पदों पर भर्तियां की जाएंगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को 16,500 की सैलरी दी जाएगी। इसके लिए बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम कोर्स होना जरूरी है और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन भी होना जरूरी है। साइकेट्रिक नर्स के एक पद पर भर्ती की जाएगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थी को 31,500 की सैलरी दी जाएगी। वहीं पर नर्स फॉर जेनरिक केयर के एक पद पर भर्ती की जाएगी, जिसमें भी 16,500 रुपये की सैलरी चयनित अभ्यर्थी को दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर कम्युनिटी नर्स के एक पद पर भर्ती की जाएगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थी को 16,500 की सैलरी दी जाएगी। ओटी टेक्नीशियन के एक पद पर भर्ती की जाएगी, जिसमें 14,000 की सैलरी चयनित अभ्यर्थियों को दी जाएगी। फार्मासिस्ट के एक पद पर भर्ती की जाएगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थी को 16,500 की सैलरी दी जाएगी। फिजियोथेरेपिस्ट के एक पद पर भर्ती की जाएगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थी को 18,000 की सैलरी दी जाएगी। इसके लिए बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपी मांगी गई है। डेंटल असिस्टेंट के कुल 2 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। चयनित अभ्यर्थियों को यहाँ पर 12,000 की सैलरी दी जाएगी। फार्मासिस्ट आरबीएसके में 2 पद पर भर्ती की जाएगी। चयनित अभ्यर्थी को 16,500 की सैलरी दी जाएगी। स्टाफ नर्स के कुल 3 पदों पर भर्तियां की जाएंगी, जिनमें चयनित अभ्यर्थियों को 16,000 की सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। आया बाई के कुल 10 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता केवल 8वीं पास यहाँ पर रखी गई है। इसमें चयनित अभ्यर्थियों को 8,800 रुपये की सैलरी प्रत्येक माह दी जाएगी। क्लीनर सफाई कर्मचारी के कुल 5 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इसके लिए भी शैक्षणिक योग्यता केवल 8वीं पास रखी गई है। इसमें भी चयनित अभ्यर्थियों को 8,800 की सैलरी प्रत्येक माह दी जाएगी। साइकेट्रिक सोशल वर्कर के एक पद पर भर्ती की जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को 22,000 की सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। टीबीएचपी के 4 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। चयनित अभ्यर्थियों को 14,000 रुपये की सैलरी प्रत्येक माह दी जाएगी। ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के एक पद पर भर्ती की जाएगी। चयनित अभ्यर्थी को 12,000 की सैलरी दी जाएगी। और डोमेट्रिक असिस्टेंट के एक पद पर भर्ती की जाएगी। इसमें भी चयनित अभ्यर्थी को 15,000 की सैलरी प्रत्येक माह दी जाएगी। टेक्निकल असिस्टेंट हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन के भी एक पद पर भर्ती की जाएगी। चयनित अभ्यर्थी को यहाँ पर भी 15,000 की सैलरी दी जाएगी। काउंसलर के ब्लड बैंक के लिए एक पद पर भर्ती की जाएगी। चयनित अभ्यर्थी को 12,000 की सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर के भी एक पद पर भर्ती की जाएगी। चयनित अभ्यर्थी को 13,650 रुपये की सैलरी दी जाएगी। सैनिटरी अटेंडेंट स्वच्छता प्रमोटक के एक पद पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता केवल 12वीं पास यहाँ पर रखी गई है। इसमें चयनित अभ्यर्थी को 8,800 रुपये की सैलरी प्रत्येक माह दी जाएगी। प्रोग्राम एसोसिएट के एक पद पर भर्ती की जाएगी। चयनित अभ्यर्थी को 22,300 की सैलरी प्रत्येक माह दी जाएगी। प्रोग्राम एसोसिएट पीपीएम के एक पद पर भर्ती की जाएगी। इसमें भी चयनित अभ्यर्थी को 22,300 की सैलरी प्रत्येक माह दी जाएगी। ब्लॉक डाटा मैनेजर के 2 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता स्नातक 55% अंकों के साथ में मांगा गया है और पीजीडीसीए या फिर बीसीए 55% अंकों के साथ में आपके पास होना जरूरी है। चयनित अभ्यर्थी को 21,000 रुपये की सैलरी प्रत्येक माह दी जाएगी।
सेक्रेटरियल असिस्टेंट के एक पद पर भर्ती की जाएगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को 13,650 रुपये की सैलरी दी जाएगी। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के कुल 3 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इसमें चयनित अभ्यर्थियों को 12,000 की सैलरी दी जाएगी। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास रखा गया है और 1 वर्षीय कंप्यूटर में डिप्लोमा होना जरूरी है। हाउस कीपिंग स्टाफ के कुल 8 पदों पर भर्तियां की जाएंगी, जिसमें शैक्षणिक योग्यता केवल 8वीं पास रखी गई है। सिक्योरिटी पर्सनल के कुल 4 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इसके लिए 10वीं पास मांगा गया है और शारीरिक रूप से यहाँ पर अन्य योग्यताएं भी, अर्हताएं भी, ऊंचाई, हाइट वगैरह सब दी गई हैं। आप अच्छे से अध्ययन इसका कर सकते हैं। नर्सिंग ऑफिसर के कुल 27 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इसमें 16,500 रुपये की सैलरी चयनित अभ्यर्थियों को दी जाएगी। इसके लिए बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम कोर्स होना जरूरी है और नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन मांगा गया है। लैब टेक्नीशियन के कुल 12 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। चयनित अभ्यर्थियों को 14,000 रुपये की सैलरी दी जाएगी। इसके लिए डीएमएलटी या फिर बीएमएलटी कोर्स और पैरामेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन मांगा गया है। फार्मासिस्ट के कुल 5 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। चयनित अभ्यर्थियों को 16,500 की सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। एएनएम एनयूएचएम के लिए कुल 21 पदों पर भर्तियां की जाएंगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को 12,000 रुपये की सैलरी दी जाएगी। इसके लिए 12वीं पास और एएनएम का कोर्स, साथ ही साथ नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन मांगा गया है। ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के 2 पदों पर एनयूएचएम के लिए भर्ती की जाएगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को 12,000 रुपये की सैलरी दी जाएगी। फिजियोथेरेपिस्ट के 6 पदों के लिए एनयूएचएम के अंतर्गत भर्ती की जाएगी। इसमें 18,000 रुपये की सैलरी चयनित अभ्यर्थियों को दी जाएगी। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के 5 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इसमें भी चयनित अभ्यर्थी को 12,000 रुपये की सैलरी दी जाएगी। इसके लिए 12वीं पास और 1 वर्षीय कंप्यूटर में डिप्लोमा मांगा गया है। डाटा एंट्री ऑपरेटर कम असिस्टेंट के कुल 2 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इसमें 13,650 रुपये की सैलरी चयनित अभ्यर्थियों को दी जाएगी। इसके लिए 12वीं पास होना जरूरी है और 1 वर्षीय कंप्यूटर में डिप्लोमा होना जरूरी है। सेक्रेटरियल असिस्टेंट एनयूएचएम के एक पद पर भर्ती की जाएगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थी को 13,650 रुपये की सैलरी दी जाएगी। इसके लिए स्नातक और 1 वर्षीय कंप्यूटर होना जरूरी है। लैब टेक्नीशियन एनएचएम के एक पद पर भर्ती की जाएगी। चयनित अभ्यर्थी को 14,000 की सैलरी। सेक्रेटरियल असिस्टेंट के भी एक पद पर भर्ती की जाएगी एनएचएम के अंतर्गत में। यहाँ पर भी 13,650 रुपये की सैलरी चयनित अभ्यर्थियों को दी जाएगी। इसके लिए स्नातक और 1 वर्षीय कंप्यूटर का डिप्लोमा अभ्यर्थी के पास होना जरूरी है। फार्मासिस्ट के एक पद पर भर्ती की जाएगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थी को 16,500 की सैलरी दी जाएगी। इसके लिए डिग्री डिप्लोमा इन फार्मेसी 50% अंकों के साथ में मांगी गई है। साथ ही साथ में फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन यहाँ पर मांगा गया है। भर्ती के संबंध में विस्तृत जानकारी आपको इस विज्ञापन से प्राप्त हो जाएगा। साथ ही साथ आप रायपुर जिले के ऑफिशियल वेबसाइट www.raipur.gb.in पर भी जाकर के सारा डिटेल्स प्राप्त कर पाएंगे। आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2021 रखी गई है। अभ्यर्थी पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपना आवेदन पत्र विभाग को भेज पाएंगे। यहाँ पर आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा चिकित्सकीय पदों के लिए 70 वर्ष और गैर चिकित्सकीय पदों के लिए 64 वर्ष यहाँ पर रखी गई है। आवेदन पत्र भेजने के संबंध में आपको विस्तृत दिशा निर्देश, नियम, शर्तें, चयन प्रक्रिया क्या होगी, आवेदन पत्र के साथ में आपको कौन कौन से दस्तावेज देने होंगे, सारा डिटेल्स आपको इस विज्ञापन से प्राप्त हो जाएगा। साथ ही साथ में आवेदन पत्र का प्रारूप भी आपको इस विज्ञापन से प्राप्त हो जाएगा। समस्त जानकारियों के लिए आप इसे डिस्क्रिप्शन से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, भर्तियों के संबंध में आज की अगली जानकारी छत्तीसगढ़ शासन जनसंपर्क विभाग के शासकीय ऑफिशियल वेबसाइट से प्राप्त हुई है। यहाँ पर कवर्धा जिले के अंतर्गत में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन 29 नवंबर 2021 को किया जाएगा, जिसमें विभिन्न प्राइवेट कंपनियों द्वारा यहाँ पर प्लेसमेंट कैंप का आयोजन 29 नवंबर 2021 को यहाँ पर जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र कबीरधाम में आयोजित किया जा रहा है। प्रातः 11 बजे से लेकर के दोपहर 3 बजे तक प्लेसमेंट कैंप का आयोजन यहाँ पर होगा, जिसमें विभिन्न प्राइवेट कंपनियों में यहाँ पर भर्तियाँ जो हैं की जाएंगी, जिसमें 8वीं पास से लेकर के 12वीं पास और विभिन्न डिग्री डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी यहाँ पर शामिल जो है इस प्लेसमेंट कैंप में हो सकते हैं। इस प्लेसमेंट कैंप में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष से 60 वर्ष के भीतर में होनी जरूरी है। यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड के कुल 56 पदों पर भर्तियां की जाएंगी, जिसके लिए योग्यता 8वीं पास रखी गई है। यहाँ पर जितने भी प्लेसमेंट कैंप के अंतर्गत अभ्यर्थी चयनित होंगे, उन्हें कार्य क्षेत्र दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ और कोरबा जिले के अंतर्गत में उनकी नियुक्ति जो है होगी। प्लेसमेंट कैंप के संबंध में पूरी जानकारी आपको जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र कवर्धा से प्राप्त हो जाएगी। साथ ही साथ जनसंपर्क विभाग की इस पोस्ट को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में आकर के पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं रोजगार समाचार और ढेर सारी जानकारियों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।